हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज था पेपर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इसका जो मॉर्निंग का सेशन हुआ था वो उसमें थे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस जो भी है। और सेकंड पेपर जो होता है एप्टीट्यूड का होता है। ठीक है, तो जो पहला जो मॉर्निंग सेशन था उसका हम जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये 2 पार्ट्स में वीडियो आएगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इस कारण से 2 पार्ट्स में मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ। तो चलो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सिल्वर क्लोराइड इज सेंसिटिव टू सनलाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी करेक्ट मतलब जो स्टेटमेंट है कौन सी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अभी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो ये मतलब ऑफिशियल आंसर की नहीं है, आपसे एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पूछ रहा है कि हाल ही रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, तलध्वज। ठीक है, ई मेधा पोर्टल इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ई मेधा जो पोर्टल है, ठीक है, ये जो है आपकी संबंधित है, किससे संबंधित है ये वाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पूछ रहे हैं कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड योजना के बारे में क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बांग्लादेश गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस विदेशी देश की टुकड़ी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इज़ द लेटेस्ट कंट्री विद हुम इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश 2+2 डायलॉग रिसेंटली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर, मारियो ड्रैगियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर कि विच ऑफ द कंट्रीज बिकेम, ठीक है, विच ऑफ द कंट्री इज बिकेम ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इन 2017। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गांधी पीस प्राइज़ के मतलब कौन था, मतलब यहाँ पे मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पर करना है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चार्टर्ड एक्ट जो है वो मतलब अबॉलिश, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट वाले का। और जो 14 क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप देख लीजिएगा मैच करके। 15 का जो होगा इसका जो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 16 का यहाँ पे हम देखेंगे, 16 का जो राइट आंसर होगा इसके बारे में अभी तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन में मतलब इसकी आंसर की नहीं मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 17, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 18 का जो हम देखेंगे SN टैगोर के बारे में, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 19 का हम देखेंगे तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, या आप ऊपर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, रिवेन्यू वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का देखेंगे हम। ठीक है, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 21 का हम देखेंगे तो 21 का होगा, इसके बारे में अभी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये मतलब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे छोड़ता हूँ। 22 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा सी। ठीक है, अगला चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि इसका जो अरेंज करने हैं मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बी इज़ द राइट आंसर, 1 2 4 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मुग़ल बादशाह क्रोनोलॉजी को मतलब इनमें मतलब आप लगाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 क्वेश्चन है
तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अब लगाना है 25 का जो इसका भी मतलब अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। वैसे तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 26 नॉर्थ से साउथ में जो है वो कंट्रीज़ को लगाना है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाना है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आंदोलन जो हुए थे उनके अकॉर्डिंग मतलब कब से स्टार्ट हुए थे ये देखना है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर 3241, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समवेय सहायता समूह के संबंध में निम्नलिखित को सही अनुक्रम में अवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3241, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 30, ठीक है, इसमें भी अरेंज करने हैं आपको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3142, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि यहाँ पे पूछ रहा है कि दिए गए 4 कथनों पर विचार की जो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 32, इसका जो राइट आंसर होगा वो 32 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हैदर अली स्टैब्लिश ए मॉडर्न एसनल इन डिंगीगल, ठीक है, डिंगीडल इन 1977 AD। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 33 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बी होगा 2 and 3, सॉरी 1 and 2, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन आप देखिए। 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2 and 4। अगला क्वेश्चन देखिए 36, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37, इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। 38 का हम देखेंगे। 38 की अगर हम बात करें, 38 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो सी इज़ द राइट आंसर। 2 and 3 स्टेटमेंट आर मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 39। 39 का हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1 and 3, ठीक है। अगला है 40, ठीक है। 40 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। और अगले का जो राइट आंसर होगा 41 का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आ रहा है मतलब 42 यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मिलान करें, दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 43 का हम देखेंगे मतलब 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 44 का अगर देखें हम, 44 का जो राइट आंसर होगा 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इज़ द राइट आंसर। 46 की अगर हम बात करते हैं, 46 की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 47 अगर हम बात करें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और 48 यहाँ पे बात हो रही है 48 की, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, एज यू सी इन योर स्क्रीन। अगला है हमारे पास 49 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिफ्टी टू क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा BC रोए के बारे में ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द बजट, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे जो बात हो रही है प्रजामंडल के बारे में कि मियाँ जवाहर सिंह जो भी थे ये किस चीज़ से मतलब संबंधित थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका समझौता आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 55 का जो ऑप्शन नंबर है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ज़रा कांगड़ा। 57 की अगर मैं बात करूँ इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला है हमारे पास मुंद्रो एंड गारू एंड नोनेट, तो इसके बारे में अभी तक कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 59, इसका जो राइट आंसर होगा 59 भी मतलब अभी तक डिस्कस नहीं है, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से मतलब दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन होगा 61 का जो है अगला क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर लिया आप। 62 का ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इज़ द राइट आंसर। 63 की अगर हम बात करें 63 की अगर हम बात करें तो इसका जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आप चेक कर लीजिएगा। पर 64 की अगर हम बात करते हैं 64 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो लगता है मुझे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होना चाहिए, बट ये जो क्लैरिफाई चीज़ें होंगी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 65 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 2, 3 एंड 4 जो भी है। ठीक है, 66 का भी कोई आइडिया नहीं है तो हम इसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन नंबर बी बोला गया है बट इसके लिए हम श्योर नहीं हूँ, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, जो 67 है इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 68। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें इसके बारे में ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 69 के बारे में बात में करते हैं तो 69 का जो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, होना चाहिए। और 70 की अगर हम बात करें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है 71 के बारे में, तो ये भी मतलब इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 72 का भी कोई आंसर नहीं है अभी तक फ़िलहाल, और 73 का भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। 70 यहाँ पे पूछ रहा है, 74 का क्या आंसर होना चाहिए। 74 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यू कैन सी दैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला है 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसे सॉल्व करना था, तो यहाँ पर होगा डेजर्टिफिकेशन लीड टू डिक्लाइन इन, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 78 का हम देखेंगे तो उसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे है 79 डिफॉरेस्टेशन का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मरुस्थलीकरण प्राय होता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर डेजर्ट एरियाज। ठीक है, अगला है हमारे पास कि एक्सेलरेटेड इरोजन चीफली अकर्स इन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए माउंटेन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो थे महात्मा ज्योतिबा फुले, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इन विच ईयर द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट वाज पास, तो 1904 में जो है ये पास हुआ था। 84 का ऑप्शन देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की, ऑप्शन नंबर ए इज़ द लॉर्ड एलनबर्गो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो
किसके मतलब कृषि को किस नाम से जाना जाता है, वो जाता है पूर्वा। 86 का हम अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद हिमालय क्षेत्र की काराकोरम श्रेणी में स्थित है? तो ये है जी आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किर्गिज संदर्भित करता है, वो करता है मतलब कैटल फीडर को। ठीक है, एल्पस माउंटेन चेन इज रिलेटेड विद यूरोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन मेड़ेमत मृदा में। ठीक है, 91 का ऑप्शन 91 का जो आंसर होगा, ठीक है, तो वो होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। 92 का अगर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो हो सकता है या तो ऑप्शन ए और बी में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राज्यपाल किसी सामान्य बिल को अपनी राज्य विधानसभा में कितने दिन तक भेज सकता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 1 मंथ। ठीक है, फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण में भारत में किस कारण सुधार हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो वो होगा इसका, एक मिनट ज़रा इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। 95 का अगर आप बात करेंगे तो इसका जो होगा इनहांस एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड बाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 96। तो 96 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो 96 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 97। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 98 की अगर बात करूँ तो इसका नाम ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संकल्प जो है वो किसके लिए शुरू किया गया था? तो संकल्प जो है वो मतलब मार्केट रेलिवेंट ट्रेनिंग टू यूथ। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि FRBM अधिनियम के अनुसार भारत का राजकीय घाटा किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 3% ऑफ GDP। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।